प्रेमिका का नाम बताइए। विवेक बुद्धि। विद्यालय परिवार की तरफ से आपका विशेष सम्मान अपने आप में अधिक कार्य है और इन माताओं को सौभाग्य प्राप्त है कि अपनी 3 पीढ़ियों की मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा निभाऊंगा। मैं नित्यता के साथ घर चलाऊंगी। मैं पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। मैं भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी शब्द शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद के स्वामी सत्यानंद बालिका विद्यालय में, और हमारे साथ यहाँ पर जो प्रिंसिपल और यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं वो मौजूद हैं। इसी के कार्यक्रम के चलते सप्तशक्ति संगम का जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि मैम किस तरीके से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये विद्या भारती द्वारा पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में, सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका है महिलाओं को जागरूक करना। महिलाएं जो अपनी गुण भूल रही हैं, जो हमारे भगवत गीता में भी 7 गुणों का वर्णन किया गया है, वही जागरूक करना है, जिससे हमारी महिलाएं अपने गुणों का विकास करें और अपनी बालिकाओं को इस तरह निपुण करें जो कि समाज की चुनौतियों का सामना कर सकें। और महिलाओं का मार्गदर्शन करना है इसका, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं उनको बुला के उन्हें बताना, समझाना, जिससे समाज में एक नया महिलाओं का विकास हो सके। मैम, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाएं भी आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। तो आज उन्हीं नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मैम क्या कहेंगे इस अवसर पर उन बालिकाओं के लिए? उससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें लगता है कि वो और अच्छा कर सकते हैं, समाज में अपनी जगह बना सकते हैं और वो आगे एजुकेशन में भी अपने सबसे आगे जितना भी उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है वो प्राप्त कर सकती हैं। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और ये प्रोग्राम एक बच्चों में आत्मविश्वास का इतना देते हैं कि वो आगे अपना और बहनों को भी प्रेरणा देते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज यहाँ नन्ही मुन्नी बालिकाओं द्वारा महिला उत्थान की भी बातें सामने आई हैं, आपके द्वारा भी यहाँ संबोधन किया गया है, तो किस तरीके से महिला आगे बढ़ रही है समाज में? जी, विद्यालय परिसर के द्वारा, विद्यालय के द्वारा प्रधानाचार्य जी के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया है स्वतंत्र संधि के अवसर पर, और मैं यही कहना चाहूंगी सभी यहाँ जितनी भी महिलाएं आई, बालिकाओं की जो पेरेंट्स वगैरह आए थे, गार्जियंस आई थी और भी महिलाएं थी, उनको देख करके एक मन में बहुत ही हर्ष उल्लास जागृत होता है कि जब किसी ऐसे काम के लिए महिलाएं एक साथ आती हैं कि वो समाज में उत्थान कर सकें। देखिए, एज अ लेडी पुलिस ऑफिसर मैं यही कहूंगी कि महिलाओं को खुद में इतना सशक्त होना पड़ेगा कि उन पर कोई नजर ना उठा सके। लोग आपसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि वे आपसे करें। तो हमें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा, इस भाषा का प्रयोग करना होगा, अपने को इतना कठोर बना लीजिए कि सामने वाले की नजर ना हो कि वो आपसे आंख उठाकर भी आपकी तरफ देख सके या आपको कुछ कह सके। लेकिन फिर भी दरिंदे जगह जगह हैं, वो आपके घर में भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई केसेस आते हैं कि उनके खुद के बच्चों के रिलेटिव्स ही होते हैं जो ऐसा उनके साथ करते हैं। एज अ सर्वेंट कोई हो सकता है, कोई उनका अंकल हो सकता है, इवन फादर भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकती। सिर्फ एक माँ ही है जो बच्ची के लिए सबसे अच्छा सोचती है, अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा सोचती है। तो बिल्कुल जो सेफ्टी है तो वो एक माँ के हाथ में ही अपनी बच्ची की। मैं चाहूंगी कि हर एक माँ 10 मिनट रोज निकाल करके अपनी बच्ची से उसकी मन की बात को जरूर जाने। अगर वो नहीं जानेंगी ये बात, बच्चों अपनी बेटी से अगर माँ दूरियां बना लेगी तो समाज विकृत हो जाएगा और एक गलत राह पे चला जाएगा। अपनी बच्चियों से जरूर बात करें, उनके मन की बात को जाने, ताकि यदि उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है तो सबसे पहले वो जाने और फिर इसकी सूचना यदि विद्यालय परिसर से संबंधित है, विद्यालय से है तो प्रधानाचार्य जी को बताएं। यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका पुलिस निराकरण कर सकती है तो पुलिस प्रशासन को बताएं।
तो लगातार दिखाया है जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात सामने आई है, कितना महत्व है नारी का और कितनी जागरूकता की यहाँ आवश्यकता है। परिवार के साथ साथ अहम भूमिका है। यहाँ अध्यापक भी उसी के चलते इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। और ये जानकारी लेने की कोशिश करते हैं क्या कहना है आज के मुख्य अतिथि के। अन्य लोगों ने तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करे, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगी कि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। मेरा मानना यह, और आज जितनी बालिकाएं कल की हो सकता है कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने हमारे देश में, कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। मैं तो खुद एक चिकित्सक हूँ, तो मैंने आज से 15-20 साल पहले जब मैं कभी डिलीवरी कराती थी और कोई लड़की पैदा होती थी तो लोगों के घर वाले छोड़ के भाग जाते थे उन्हें कि लड़की पैदा हो गई वो। हाँ, लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी बदली है। आज लड़की के जन्म पर ढोल लगाने बजने लग गए हैं। इतना जो है अंतर आया है। नहीं तो पहले मुझे बहुत ज्यादा समझाना पड़ता था कि भाई लड़की पैदा हो गई तो इतनी, लेकिन बस इतना है। लेकिन फिर भी इतने उन माँ बापों के लिए क्या कहेंगी जो पहले मजबूर थे बच्ची को देखकर और आज लगातार उत्सुकता बढ़ रही है और अभी कहीं ना कहीं अनिवार्यता है? नहीं, उस माँ बापों के लिए मैं ये सब बोल रही हूँ कि उनको अपनी सोच को बदलना होगा। लैंगिक जो असमानता है उसको बदलना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो बात की बात है, लेकिन लैंगिक माता पिता ही तो ये सब कुछ करते हैं, माएँ तो करती हैं। मैं तो एक ऐसी माँ की बेटी हूँ। आज से 50 साल पहले मेरी माँ में 4 बहन 1 भाई, और जब मेरे रिश्तेदार मेरी माँ से कहते थे कि तुम्हारा बेटा तो एक है, तुम उसे अच्छा खिलाया करो और इन्हें मतलब डिफरेंट खिलाया करो, तो उस समय भी मेरी माँ ये कहती थी कि मेरे लिए सब बराबर है। आज से 50 साल पहले की बता रही हूँ मैं। आज तो बहुत ज्यादा अंतर आ गया। तो मेरा तो मानना बस यही है। मैं तो सारे जितने अभिभावक आए थे तो मैं तो उनसे भी यही कहना चाह रही थी कि भाई इस सोच को बदलो। ये चीजें हमारा सरकार हमारी नहीं, सरकार की योजनाओं से कुछ नहीं होगा। कितनी योजना सरकार ने चला रखी है, उनसे कुछ नहीं होगा। हमारा समाज जब बदलेगा तभी सब कुछ बदलेगा, मानसिकता बदलेगी। मैं तो 50 साल की पुरानी मानसिकता को बता रही हूँ। हाँ, तो लगातार आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसका यही महत्व कि लगातार जिस तरीके से नारी उत्थान की बातें हैं वो सामने आ रही हैं और उन्हीं के विकास यानी कि शिक्षा का क्या महत्व है और कितनी जरूरी शिक्षा है आज की बेटी को देने के लिए, जिससे आने वाले समय में उनकी महत्वता के साथ साथ उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी यहाँ देखने को मिले। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।